ये व्लॉग उनके लिए है जो मेरी तरह गिव अप नहीं करना चाहते। आज मैं ये व्लॉग उन लोगों के लिए बना रही हूँ जिनका बीच में ब्रेक आ गया था और अब वो सोच रहे हैं कि स्टार्ट कैसे करें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो भाई मैं सच बोलूँगी, पिछले कुछ दिन मैंने बिल्कुल स्टडी नहीं करी। आपको पता है कि मेरी सिस्टर इन लॉ के बच्चे आए हुए थे और मेरी ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अभी कुछ पिछले 4-5 दिनों से आपको मेरा कोई व्लॉग नहीं मिला होगा। इसकी यही वजह थी, एक तो मेरी स्टडी नहीं हो पा रही थी, तो आपको दिखाऊं क्या। एंड एक ये कि मेरी स्टडी क्यों नहीं हो पा रही थी, तो उसके पीछे रीज़न ये है कि मेरी तबीयत ख़राब थी। ब्रेक लेने के बाद सबसे मुश्किल होता है बुक्स उठाना नहीं, गिल्ट उठाना। ऐसा लगता है जैसे ना कि मैं बहुत ज़्यादा पीछे रह गई हूँ, सब आगे निकल गए हैं। लेकिन सच तो भी ये है कि ब्रेक लेने से जो है हमारी जर्नी ख़त्म नहीं होती है, बस पॉज हो जाती है। और आज मैंने कोई बड़ा टारगेट नहीं रखा है, बस ये है कि हाँ, मैं दोबारा से बैठूँगी, अपने आप को समझाऊँगी कि हाँ मुझे करना है, ब्रेक हो गया कोई बात नहीं। हर बार जो है टाइम डेली हमारा एक जैसा नहीं होता, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। आपके साथ भी कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा कि आपकी किसी न किसी वजह से जो स्टडी ब्रेक हो गई होगी, कुछ दिन का गैप आ गया होगा, तो आपने रीस्टार्ट किया होगा। तो भाई ऐसे ही मैं भी कर रही हूँ अब 4-5 दिन के बाद। हाँ, आज थोड़ी दिक्कत आएगी लेकिन कोई नहीं, फिर से वही अपनी कंसिस्टेंसी रखेंगे हम। और आज ना इतना ज़्यादा मतलब वीक सा फील हो रहा है कि मुझे कुछ आता ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी 2-4 दिन से वापस से जो है अपना वही शेड्यूल रखेंगे तो मतलब सभी, हाँ वही एक जो हमारा क्लियर होता चला जाएगा। ऐसा नहीं होता कि हम 2-4 दिन स्टडी छोड़ देते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं, बस लगता है। तो आज मैं ना बिल्कुल थोड़ा जो इजी सा है वो कर रही हूँ। लाइक सबसे पहले यहाँ पर मैं स्पीड मैथ की प्रैक्टिस कर रही थी, एंड फिर उसके बाद ना मैंने जो पुनीत सर की एक 12 बजे 12 पजल की क्लास आती है, फिर वो वाली मैंने ले ली थी। लाइव ही कर रही थी मैं यहाँ पे, क्योंकि इस टाइम तक मेरा काम फिनिश हो गया था। एंड तो मैंने सोचा चलो इसी से स्टार्ट कर लेती हूँ। बीच बीच में जो है हमारे पुनीत सर इतना ज़्यादा मोटिवेट करते रहते हैं हमें कि मतलब अलग ही लेवल पे हमारा कॉन्फिडेंस चला जाता है। तो यहाँ पर मैंने ये लेना बेस्ट समझा, और सर बीच बीच में जो बातें बताते हैं उनसे मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो रही थी। आप भी ऐसे कर सकते हो। पुनीत सर की क्लास देखने में ना मतलब आप एक अलग लेवल की एनर्जी फील करोगे। तो आज की भाई जो मेरी स्टडी है वो थोड़ी स्लो है बट रियल है, आउटपुट थोड़ा कम है, बट जो मेरी इंटेंशन है वो स्ट्रॉन्ग है और मेरे लिए ये काफ़ी है। अगर आप आज सिर्फ 10 मिनट भी पढ़ पाए तो ये फेलियर नहीं है। फेलियर जब होता है जब हम खुद को वापस आने का चांस ही नहीं देते, लेकिन अगर हम खुद को वापस लेके आ रहे हैं तो ये फेलियर नहीं है, ये हमारी सक्सेस की तरफ एक और कदम है। और भी मैं अभी जो है SBI PO को टारगेट करके स्टडी कर रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा ड्रीम ही है कि मुझे SBI PO बनना है। भाई ये बात है ना, आप सबको ही पता है, अगर हम किसी जो है टफेस्ट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, लाइक क्लैरिकल वगैरह, तो सब उसके अंडर ही आते हैं, तो हमारे इजी वाले तो अपने आप ही कवर हो जाते हैं। इसलिए मैं कोशिश करूँगी कि अभी किसी एग्ज़ाम का कोई प्रेशर नहीं है, एंड अभी इनफ टाइम है हमारे पास, तो जो टफ़ एग्ज़ाम है SBI PO उसकी प्रिपरेशन करूँ, तो बाकी सारे तो उसमें ऑटोमेटिक हो जाएंगे, है ना। आप भी ऐसा कर सकते हो। और मुझे तो बस ये रहेगा कि हाँ, मैं हाई लेवल की तैयारी कर रही हूँ तो लो लेवल में कर लूँगी, और भी करना ही है। इस साल तो मुझे जॉब लेनी ही लेनी है। 1 साल हो गया, बहुत अब वेस्ट लगा लो या उससे एक्सपीरियंस मिला है ये लगा लो, कुछ भी लगा लो। भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी थे एस्पेरेंट्स जिन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट में अपना क्लियर किया है, एंड सपना तो मेरा भी यही था कि मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लूँ। लेकिन वही होता है ना कि जो हम सोचते हैं सब कुछ उसके अकॉर्डिंग नहीं होता, सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलता। जैसा हम करना चाहते हैं हमेशा वैसा नहीं होता है, कभी कभी सिचुएशन के हिसाब से चलता है सब कुछ, तो है ना। ऐसा ही मेरे साथ हुआ। चाहती तो मैं पता नहीं क्या क्या थी, मतलब कि फर्स्ट अटैम्प्ट में जॉब लग जाए, बट नहीं हुआ, किस्मत में नहीं था। लेकिन कोई नहीं, मैंने हार नहीं माननी है। मैंने जो है सोचा कि भाई अभी मैंने जो जो कमियां छोड़ी हैं लास्ट ईयर, मैं उन सभी पे काम करूँगी, एंड जो मेरे वीक पॉइंट थे मैं उनको अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाऊँगी और फिर से लड़ूँगी।
इसीलिए मैं दोबारा खड़ी हुई हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं डिमोटिवेट नहीं हुई थी। आपने वीडियो देखा भी होगा, मैंने एक आध वीडियो बनाया था एग्ज़ाम रिज़ल्ट आने के बाद। भैया ऐसा नहीं है, कोई डिमोटिवेट नहीं होता, डिमोटिवेट होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो होती है ना, वो डिमोटिवेट होने के बाद हम जो मोटिवेट होते हैं दोबारा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं लाइक मी, जिन्हें कोई मोटिवेट करने वाला नहीं होता, हमें खुद ही मोटिवेट होना पड़ता है। मतलब लोग बस हमसे उम्मीद लगाए बैठे कि हाँ करो करो करो। जैसे अभी हस्बैंड हैं, क्या बोल देते हैं, हाँ भाई कोई बात नहीं अगली बार हो जाएगा, लेकिन जो हमें मोटिवेशन चाहिए होता वो नहीं देते हैं। वो हमें खुद ही अपने आप को समझाना पड़ता है कि हाँ भाई इस बार नहीं हुआ कोई बात नहीं, और मेहनत कर, होगा, अच्छे से करेंगे तो होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती। तो वही मैं तो अपने आप को खुद ही मोटिवेट करती हूँ। आप सब बताना कि आप किस चीज़ से मोटिवेट होते हो। मेरे इंग्लिश ग्रामर के नोट्स जो मैंने लास्ट ईयर बनाए थे, और आज का व्लॉग ज़्यादा लंबा मैं नहीं खींच रही हूँ, थोड़ी स्टडी करी क्योंकि अभी थोड़ा थोड़ा करके ही कंसिस्टेंसी बनेगी। तो आप सब बताना आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। और हाँ, अब से मेरे व्लॉग बिल्कुल डेली आएंगे, क्योंकि अभी जो है मैं फ्री हो गई हूँ। फ्री तो क्या मतलब, जो मेरी सिस्टर इन लोग के बच्चे आए थे वो चले गए, उनकी हॉलीडेज़ ख़त्म हो गई और तबीयत भी अभी ठीक है। तो अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे लाइक